वेलकम टू फनलिंग एंड दिस साइड अपूर्वा। होप यू लाइकिंग ऑल माय वीडियोस। आज की जो वीडियो है दैट इज अ बेबी केयर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है टमी टाइम। यस, एज यू पेरेंट्स हमें समझ नहीं आता कि लोग इतना एम्फोसिस क्यों करते हैं टमी टाइम पे, क्यों कहते हैं कि बच्चों को टमी टाइम देना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, टमी टाइम करते हुए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो है इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज टमी टाइम। टमी टाइम एक्चुअली में होता क्या है। हमें बच्चे को थोड़ी देर पेट के बल लिटाना होता है। ये हम दिन में 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं। तो पेट के बल बच्चे को लिटाने को कहते हैं टमी टाइम। अब मैं आपसे बात करूंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जब हम बच्चे को पेट के बल लिटाते हैं तो बच्चे की ये नेक और शोल्डर्स को स्ट्रेंथन मिलता है। ये मसल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट में वो बहुत हेल्प करता है। हमारे नेक और शोल्डर की मसल्स को एक स्ट्रेंथ मिलती है अगर हम बच्चों को टमी टाइम कराते हैं। तो दूसरा बेनिफिट ये होता है, क्योंकि बच्चों को इस एज पे मैक्सिमम बहुत से बच्चों को गैस रहती है, पेट में कॉलिक रहता है, तो अगर हम टमी टाइम देते हैं तो पेट के बल रिलेटेड पेट पे थोड़ा प्रेशर पड़ने से उनके जो पेट में जितनी गैस होती है, जो कॉलिक जो भी जिसकी वजह से वो गैस बनती है, वो गैस इजीली पास हो जाती है। तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि बच्चा अपनी गर्दन टिकाना सीखता है। आप देखेंगे जब आप बच्चे को उल्टा पेट के बल लिटाते हैं थोड़ी देर, तो बच्चा ट्राई करता है कि वो अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करे या इधर उधर घुमाए। तो ये हेल्प करता है बच्चों को उनकी गर्दन जल्दी टिकाने में। नेक्स्ट जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि बच्चों के जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। क्या होता है कि बच्चे हमेशा लंबे टाइम तक वो लेटे ही रहते हैं सर के बल। तो ऐसे हमारे बड़े भी हमें गाइड करते हैं कि बच्चे को एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेटना चाहिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में उनको कभी राइट कर दीजिए, कभी लेफ्ट कर दीजिए। उनके वो एक स्पॉट से हो जाते हैं, सर अंदर की तरफ दब जाता है, वो इसी कारण बोला जाता है। तो इस फ्लैट हेड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी टमी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है कि ये बच्चे को टूवर्ड्स रोल ओवर, पलटने में या क्रॉल करने में भी हेल्प करता है। तो ये है कुछ बेनिफिट्स, इसीलिए टमी टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब मैं बात करूँगी कि हमें टमी टाइम यूजुअली कितनी बार करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसके बारे में। तो टमी टाइम हमें शुरू में तो हमें 20 से 25 दिन या 1 महीने तक बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चों की जो अम्बिकल कॉर्ड होती है वो गिरने में ही हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा टाइम लेती है हील होने में। तो मैं आपको गाइड करूँगी, जब तक वो अम्बिकल कॉर्ड गिर जाए, वो उस पार्ट की हीलिंग ना हो जाए, उससे पहले आप टमी टाइम ना शुरू करिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है बच्चे को प्रेशर पड़ता है और हो सकता है वो जो एरिया है जहाँ हीलिंग अभी चल रही है, हो सकता है उस पर प्रेशर चलने से वो जो हल्का सा जख्म होता है वो और बढ़ सकता है। तो आप उसको अच्छे से हील होने दीजिए। उसके बाद समवेयर अराउंड 25 डेज टू 1 मंथ बेबी के साथ टमी टाइम शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप देखेंगे कि बच्चा बच्चे को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो हमें जो शुरू करना है कुछ ही सेकंड्स के साथ। ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ही अपने बच्चे को एक 1 मंथ का बेबी होता ही कितना है, हम शुरू से ही अपने बेबी को 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का टमी टाइम दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। बच्चों को एकदम से ऐसे एकदम उल्टा करना उनको काफ़ी, मेरे साथ ही हुआ था। मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं था टमी टाइम, वो बहुत रोती थी। मैं एज अ न्यू मदर मुझे बहुत होता था कि यार इसको अब सीधा कर दो, ये इतना रो रही है। बट नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। मुझे सब घर में सबने समझाया कि नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने खुद को संभाला और थोड़े टाइम में मैंने देखा कि शी गॉट यूज टू इट, वो यूज टू हो गई इस चीज़ की, और वो फिर इन्जॉय भी करने लगी इस एक्टिविटी को। तो हमें क्या करना है, हमें हम कुछ सेकंड्स से शुरू करेंगे, देन स्लोली ग्रेजुअली हम उसका टाइम इंक्रीज करेंगे। एंड फिर हम चाहे तो थोड़े टाइम में वी कैन मूव इट टू 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड देन टू 10 मिनट्स। एंड हमें एक फ्लैट सरफेस पे हमेशा इसकी प्रैक्टिस करवानी है। हमें किसी गद्दे पे या बेड पे नहीं कराना है। ट्राई करिए कि आप ज़मीन पे एक मैट बिछा लीजिए या उसके ऊपर एक आप सॉफ्ट सी अपना कोई कंबल या चादर रख दीजिए, ताकि बच्चे को डिस्कम्फर्ट ना हो। और हमेशा फ्लैट सरफेस पे ही टमी टाइम कराइए, तो ये उसका बेनिफिट है। बेड पे क्या होता है, क्योंकि बेड गद्दा ऊपर नीचे होता है, तो थोड़ा सा बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए हमें बेड। हमें फ्लैट सरफेस पे ही टमी टाइम कराना चाहिए। तो अब मैंने आपको बता दिया, और हम टमी टाइम दिन में 3 से 4 बार करवा सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें टमी टाइम कराते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहला प्रिकॉशन तो हमें यही लेना है कि जब बच्चे ने एकदम फीड ली हो या ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क जो भी आप दे रहे हैं, उसके एकदम तुरंत या एकदम 5-10 मिनट के गैप में हमें बच्चे को टमी टाइम नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे ने जो फीड ली होगी वो वॉमिटिंग होके बाहर आ जाएगी। तो हमें थोड़ा सा गैप देना है खाने में या बच्चे की फीड के बाद, और उसके बाद हम बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। दूसरा प्रिकॉशन मैं आपको ये कहूँगी, हमेशा सुपरवाइज करिए अपने बेबी के टमी टाइम को। कभी भी बच्चों को अकेला मत छोड़िए। यूजुअली क्या होता है कि जब बच्चे 3-4 मंथ्स के हो जाते हैं तो वो एकदम से रोल कर जाते हैं, तो कोई ना कोई होना चाहिए उनको संभालने के लिए। तो हमेशा सुपरवाइज योर चाइल्ड्स बेबी टाइम। नेक्स्ट चीज़, एक प्रिकॉशन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब बच्चा थोड़ा स्लीपी हो उस वक्त भी आप अवॉइड करिए इस एक्टिविटी को, क्योंकि क्या होता है कि जब आप टमी टाइम दे रहे होते हैं और बच्चा अगर स्लीपी होगा, बच्चे ने एकदम से अगर अपना सर ऐसे नींद का झोंका आया या कुछ हुआ, तो बच्चे के नोज पे या लिप्स पे या माउथ पे लगने का डर होता है। तो इसलिए ये आप प्रिकॉशंस लीजिए। सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि टमी टाइम हमें कब तक करना चाहिए। टमी टाइम हमें तब तक कंटिन्यू करना चाहिए जब तक बच्चे रोल ओवर करना नहीं सीख जाते हैं। तो यूजुअली ये 4.5-5 मंथ्स या 5.5 मंथ्स तक हो जाता है। तो आप तब तक टमी टाइम को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक बच्चा पलटना या रोल ओवर करना नहीं सीख जाता। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने में हेल्प किया होगा कि हमें टमी टाइम एग्जैक्टली होता क्या है, टमी टाइम के इम्पॉर्टेंस क्या है, हमें उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या है, हमें किस एज से स्टार्ट करना चाहिए और कब तक स्टार्ट करना चाहिए। सो आई होप मैंने ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो के थ्रू। एंड अब हम मिलेंगे जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।